महाभारत काल के वीर योद्धा थे हंस और डिंभक। क्या हंस और डिंभक में मित्रता के साथ समलैंगिक संबंध भी था? हंस और डिंभक के बारे में क्या कहते हैं धार्मिक शास्त्र? महाभारत के युद्ध में एक से बढ़कर एक वीरों ने एक दूसरे का सामना किया। इन वीरों की कहानियों का जिक्र न केवल महाभारत में बल्कि कई हिंदू धार्मिक ग्रंथों में भी है। इन्हीं में से दो ऐसे महान योद्धा थे जिनके बारे में भगवान कृष्ण का भी मत था कि दोनों अगर वक्त रहते न मारे गए होते तो जरासंध तीनों लोकों का विजेता होता। इन दोनों योद्धाओं का नाम हंस और डिंभक था। हालांकि युद्ध में दोनों की मौत की वजह एक छल बनी। हंस और डिंभक की जिस तरीके से मौत हुई उसके बारे में एक अलग ही तरह की चर्चा होने लगी। हालांकि दोनों घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन दोनों के लिए ये कहा जाने लगा था कि हंस और डिंभक समलैंगिक यानी गे थे। आज के जमाने में भी इस पर कई बार डिस्कशन होते रहते हैं। फिर सच क्या है, इस बारे में हमने इस वीडियो में बताया है, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक ताकि आप भी सच्चाई जान सके। कौन थे हंस और डिंभक? हंस और डिंभक के संबंधों के बारे में जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये दोनों कौन थे। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक हंस और डिंभक मगध के राजा जरासंध के सेनापति थे। वहीं जरासंध मथुरा के राजा कंस के ससुर थे। जब भगवान कृष्ण ने कंस का वध कर अपने नाना उग्रसेन को मथुरा की गद्दी पर बिठाया, उसके बाद से जरासंध ने अपने दोनों सेनापतियों के साथ मिलकर मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। इन हमलों के चलते भगवान कृष्ण तक को भी लोगों के साथ मथुरा से द्वारका भागना पड़ा था। इसकी वजह जरासंध के दोनों सेनापति हंस और डिंभक ही रहे थे। हालांकि बाद में भीम ने मल्ल युद्ध में जरासंध का वध कर दिया और जरासंध के बेटे को मगध का राजा बनाया, तब जाकर ये सिलसिला खत्म हुआ। छल से मारे गए थे हंस और डिंभक। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक हंस और डिंभक के बल पर ही जरासंध मथुरा पर 16 बार हमला कर चुका था, लेकिन जब वो 17वीं बार मथुरा पर हमला करने पहुंचा, तब भगवान कृष्ण ने सबसे पहले हंस और डिंभक को मारने की रणनीति बनाई, क्योंकि भगवान कृष्ण को इन दोनों की ताकत का खूब अंदाजा था। 17वीं बार के हमले में हंस ने बलराम को मल्लयुद्ध के लिए ललकारा। दोनों में घमासान मल्लयुद्ध हुआ। अभी दोनों के बीच मल्लयुद्ध चल ही रहा था, तभी भगवान कृष्ण की रणनीति के मुताबिक सैनिक शोर मचाने लगे कि हंस मल्लयुद्ध में मारा गया। इतना सुनना भर था कि डिंभक तुरंत यमुना में कूद पड़ा और अपनी जान दे दी। फिर डिंभक की मौत की बात सुनते ही हंस ने भी खुद की जान ले ली। इस तरह दोनों बलशाली और महान योद्धाओं का अंत हो गया। क्या हंस और डिंभक समलैंगिक थे? अब मुख्य सवाल ये है कि क्या दोनों समलैंगिक थे? इस सवाल के कई जवाब हैं। महाभारत की माने तो दोनों काफी गहरे दोस्त थे। धार्मिक ग्रंथ हरिवंश पुराण में तो दोनों को भाई बताया गया है। धार्मिक ग्रंथों और महाभारत में दोनों के रिश्ते के बारे में कहीं भाई तो कहीं मित्र बताकर उल्लेख किया गया है। हंस और डिंभक के समलैंगिक होने या नहीं होने को लेकर कोई पुख्ता बात कहीं भी नहीं कही गई है, इसलिए ये पुख्ते तौर पर नहीं कहा जा सकता कि हंस और डिंभक समलैंगिक थे या नहीं। ऐसे में दोनों के रिश्ते सवालों के घेरे में आज भी है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया के साथ।